हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जुबली हिल्स में लड़की नशा और बाराना हालत में दस्तयाब। जुबली हिल्स इलाके में एक नौजवान लड़की को बाराना हालत में सड़क पर फेंक दिया गया। इस सनसनीखेज वाक़े की पुलिस तहकीकात कर रही है और लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इसकी तिब्बी जांच की जा रही है। जुबली हिल्स के इलाके लोटस पॉन्ड के करीब पुलिस ने लड़की को बाराना हालत में दस्तयाब किया। लड़की नशे की हालत में धुत पाई गई, जो नीम बेहोशी की हालत में थी। लड़की को फौरी एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। पुलिस ने लड़की की शनाख्त को राज में रखा है। समझा जा रहा है कि इसमत रेजी के बाद लड़की को बाराना हालत में फेंक कर अशरार फरार हो गए। पुलिस फिल्मनगर हर जाविये से इस मामले की तहकीकात कर रही है। जहीराबाद में बेकरी के पेपर प्लेट्स पर कुरानी आयात, मजलिस की पुलिस में शिकायत, सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जहीराबाद टाउन में आज मुसलमानों में उस वक्त बेचैनी फैल गई जब शहर में वाक़ एसवी बेकरी में इस्तेमाल होने वाली पेपर प्लेट्स पर कुरानी आयात छपे हुए थे। इसके इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए जहीराबाद सब इंस्पेक्टर काशीनाथ से बात की और फौरी तौर पर पेपर प्लेट्स तैयार करने वाली कंपनी के मालिक हरीलाल वल्द लक्ष्मण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करने का मुतालबा किया और बताया कि इससे मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ पहुंची है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जहीराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद अतहर रुकन शुरा मोहिउद्दीन गौरी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। याददाश्त में कहा गया है कि यह हरकत पहली बार नहीं हुई है। आए दिन इस्लाम के खिलाफ साजिशें की जा रही है, लिहाजा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का इयादा ना हो और फिर कोई ऐसी हिमाकत करने की जुर्रत ना कर सके। चीफ मिनिस्टर ने आबाई मौजा में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सगी बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने दशहरे के मौके पर पहली मरतबा अपने आबाई मौजा कोंडारेड्डीपल्ली का बहैसियत चीफ मिनिस्टर दौरा करते हुए करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सगी बुनियाद रखा और 72 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा ग्राम पंचायत के दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम की जानिब से बदकम्मा और दिगर मुकामी रिवायत के मुताबिक पुरजोश खैर मकदम किया गया। चीफ मिनिस्टर ने अपने आबाई मौजा में दशहरा तकारीब में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सगी बुनियाद रखते हुए मौजा की तरक्की के लिए इक़दाम का आगाज़ किया। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहती मुकामात की तरक्की की जिम्मेदारी। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी QQSUDA पुराने शहर की तरक्की के लिए कायम किया गया था। अब इस इदारे को तारीखी सयाहती मराकज़ की तरक्की की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम किए जाएंगे। खुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का तकर्रुर करने पर गौर किया जा रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक एजेंसी टाउन प्लानिंग की मदद से ऐसे मुकामात का सर्वे करेगी जहाँ से खुली कुतुब शाह अथॉरिटी को आमदनी हासिल हो सकती है। इस सिलसिले में मौजूदा इमारतों के नक्शों की भी मदद ली जाएगी। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जिन तारीखी इमारतों का मंसूबा बनाया गया है, इनमें पत्थर गट्टी की कमानें, सरदार महल का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की, लाड़ बाजार की तरक्की, खुर्शीद द्योड़ी, हुसैन आलम की बहाली और तहफ़्फ़ुज़, मूसा नदी पर अफजलगंज में पैदल राहगीरों के लिए ब्रिज की तामीर और नया पुल के मशरक़ी सिमत भी एक पैदल राहगीरों का ब्रिज तामीर करना शामिल है। कम उम्री में शादी के खिलाफ हैदराबाद में रैली, अवामी दस्तखती मुहिम। शाहीन वुमेन रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर पायदार तरक्की के लिए लड़कियों की आवाज़ को बुलंद करने के मौजू पर एक रैली का एहतमाम किया, जिसका मकसद लड़कियों के हुकूक और उनकी तालीम को फ़रोग़ देना और कम उम्री की शादी के खिलाफ शऊर उजागर करना था। ये रैली 4 मीनार से शुरू होकर मछली कमान तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 150 बच्चों ने शिरकत की। रैली का मकसद लड़कियों की आवाज़ को मजबूत करना और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत को उजागर करना था। इस मौके पर दस्तखती मुहिम भी चलाई गई, जिसका मकसद अवामी हिमायत हासिल करना था। घर घर जामे सर्वे में ताउन करने अवाम से अपील, BC के ज़ेली तबक़ात की भी निशानदही होगी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। वज़ीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने रियासत के अवाम से अपील की है कि वो अनकरीब रियासत भर में शुरू होने वाले घर घर जामे सर्वे में ताउन करें। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 60 दिन के अंदर घर घर जामे सर्वे करवाते हुए हर तबक़े की समाजी, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घर घर सर्वे के दौरान रियासत में बसने वाले हर फर्द की तालीमी, मुआशी और समाजी पसमानदगी का भी पता चलाया जाएगा। अपने हल्क़े हसनाबाद में दशहरे के मौके पर खुसूसी पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि घर घर सर्वे के लिए हुकूमत ने जियो 18 जारी किया है। ये सर्वे 60 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के बाद पसमानदा तबक़ात में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ज़िली तबक़ात की आबादी भी सामने आएगी। इस सर्वे के बाद ही रियासत में मदालिस मुकामी इदाराजात के इंतखाबात करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के हर घर में मुक़ीम ख़ानदानों की तफसीलात हासिल करने का शेड्यूल तैयार किया गया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट की निगरानी में मुनक़्क़िद होने वाले सर्वे में हर तबक़े की तालीमी, समाजी, मुआशी और सियासी पसमानदगी की तफसीलात हासिल की
जाएंगी और फिलवक्त इन खानदानों की जानिब से इस्तेफादा करने वाली स्कीमों की तफसीलात भी हासिल की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में इन खानदानों को दीगर स्कीमों में शामिल किया जा सके। बस रोककर खवातीन के आधार कार्ड चेक करने पर कंडक्टर पर लोग भड़के। बस रोककर खवातीन के आधार कार्ड चेक करने पर मुसाफिरीन ने कंडक्टर पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड दिखाना खवातीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज नलगुंडा जिले के चराथमल्ला गुड़म गाँव में बस को रोककर आधार कार्ड की जाँच की जा रही थी, जिस पर बस में सवार दिगर मुसाफिरीन ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हमें आपकी मुफ्त बस नहीं चाहिए। जब मुसाफिरों ने कहा कि हम ये मामला आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार के इल्म में लाएंगे तो हुक्काम ने अपना रवैया बदल दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट में मजीद 371 नौकरियों पर होंगे तकर्रुरात। महकमा सेहत ने मजीद 371 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनमें 272 नर्सिंग ऑफिसर्स और 99 फार्मासिस्ट्स की जायदादें भी शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि रियासत में कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद अब तक महकमा सेहत ने 7300 जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं और मजीद 6500 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल जारी है, जिनमें ताज़ा तौर पर 371 जायदादों पर तकर्रुरात की मंजूरी दी गई। नर्सिंग ऑफिसर्स और फार्मासिस्ट्स की जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से किया जाएगा। बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि गुज़िश्ता महीने 18 सितंबर को नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 2050 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इनमें मजीद 272 नर्सिंग ऑफिसर्स की नई जायदादों को शामिल किया गया है। इस तरह बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में मखलूआ नर्सिंग स्टाफ को पुर करने के लिए 2322 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। क़ब्ल नर्सिंग स्टाफ की जायदादों के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही है। दरख्वास्तों की तलबी का अमल 14 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक रहेगा और 23 नवंबर को स्टाफ नर्स का इम्तिहान मुनक्किद होगा। इस तरह बोर्ड ने रियासत भर में 732 फार्मासिस्ट्स पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनमें क़ब्ल 633 फार्मासिस्ट्स ग्रेड 2 पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और ताज़ा तौर पर मजीद 99 जायदादों को इसमें शामिल किया गया है और इन जायदादों के लिए 21 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 30 नवंबर को एग्ज़ाम मुनक्किद होगा। इंदिरमा मकानात कमेटी में मुसलमानों की नुमाइंदगी नज़रअंदाज। खम्मम ज़िले बीआरएस अक़लियती सदर मोहम्मद ताजुद्दीन ने कहा, बीआरएस दौर इख्तियार में मंजूर शुदा सरकारी मुलाजिमतों को कांग्रेस हुकूमत अपने खाते में डाल रही है। मुसलमानों के वोटों की बदौलत जीतकर रेवंत रेड्डी ने इख्तियार हासिल किया, मगर अफसोस के मुसलमानों को सिफर नुमाइंदगी मिली। खम्मम ज़िले बीआरएस अक़लियती सदर मोहम्मद ताजुद्दीन ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि इंदिरमा मकानात स्कीम कमेटी में मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। रियासती सतह से लेकर अजला तक मुसलमानों की नुमाइंदगी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। मोहम्मद ताजुद्दीन ने मज़ीद कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में जो सरकारी मुलाजिमतें मंजूर की गई थी, आज कांग्रेस हुकूमत इन मुलाजिमतों को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलमानों के वोटों की मदद से कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में इख्तियार हासिल कर लिया, लेकिन सियासी एतबार से मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया गया। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को रियासती और ज़िले सतह पर नुमाइंदगी नहीं दी गई, जो कि अफसोसनाक है। मोहम्मद ताजुद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि तमाम शोबों में अक़लियतों को मुकम्मल नुमाइंदगी दी जाए। जेएचएमसी का स्ट्रीट लाइट्स को प्राइवेट अफराद के हवाले करने पर गौर। सरकारी कंपनी की जानिब से देखभाल में तसाहुली पर इक़दाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल के लिए सरकारी कंपनी EESL के साथ अप्रैल 2025 तक मुआहदा होने के बावजूद कॉरपोरेशन की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और देखभाल का काम प्राइवेट अफराद के हवाले करने के लिए टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। इत्तला के मुताबिक जेएचएमसी ने मरकजी वजारत तवानाई के तहत कायम की गई कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यानी EESL के साथ शहर के स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और उनकी देखभाल के लिए 271 करोड़ रुपए से 29 मई 2017 को एक मुआहदा किया था, जिसकी मुद्दत 7 बरस है। ताहम शहर में स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल का काम बराए नाम चल रहा है। मुआहदे के वक्त कंपनी ने 98% तक स्ट्रीट लाइट को चालू रखने का वायदा किया था। इस मुआहदे के तहत तमाम रिवायती स्ट्रीट लाइट्स को LED से तब्दील कर दिया गया था। ताहम स्ट्रीट लाइट के ताल्लुक से शिकायत आम हो गए हैं। EESL की जानिब से इनकी देखभाल में नुमायां लापरवाही देखी जा रही है, जिसकी वजह से जेएचएमसी ने 15,000 स्ट्रीट लाइट्स की सरबराही और खरीदी के लिए एक प्राइवेट कंपनी से 3 करोड़ रुपए की लागत का एक मुआहदा किया है। EESL के मुआहदे के तहत कंपनी को 26,000 लाइट्स का बफर स्टॉक रखना था, लेकिन कंपनी सिर्फ 5,000 लाइट्स का ही स्टॉक रख रही है। जेएचएमसी की जानिब से कंपनी को स्ट्रीट लाइट की देखभाल के लिए माहाना 7 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं, लेकिन कंपनी की जानिब से स्ट्रीट लाइट की देखभाल में नाक़िस इंतजामात की वजह से 3 महीने से यह रकम रोक दी गई है।
गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बाजार उर्दू मीडियम से कामयाब तालिबा को टीचर की सरकारी नौकरी। उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वालों का मुस्तकबिल रोशन है। मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद साबित होता है। डिग्री कामयाब और 10th क्लास तक तालीम हासिल करने वाली तालिबा ने सरकारी NCT टीचर की मुलाजिमत हासिल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक समीना बेगम ने 1st क्लास से 10th क्लास तक गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बाजार बंदागोड़ा मंडल से उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की और साल 2013 में SSC कामयाब किया। इसके बाद उन्होंने संगम लक्ष्मीबाई जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स संतोष नगर से इंटरमीडिएट कामयाब किया। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट डाइट विकाराबाद से D.Ed किया। यहाँ इन्हें अपने असातिज़ा जनाब तकी हैदर काशानी, मोहतरमा सबिहा सिद्दीक़ा, जनाब मोहम्मद महबूब और जनाब KS जमील के खुसूसी तालीमी रहनुमाई हासिल रही और फिर उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए BSc कामयाब किया। समीना बेगम के वालिद जनाब शेख मुमताज़ अहमद किराना दुकान चलाते हैं। वालदा मोहतरमा शमशाद बेगम, जिन्हें खुद मुअल्लिमा बनने की अन ख्वाहिश थी, उनकी एक ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, लेकिन उनकी ये तमन्ना थी कि उनकी बेटी टीचर बने और सरकारी मुलाजिमत हासिल करे। इनका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। उन्होंने DSc इम्तिहान 2024 में शिरकत की और इन्हें 42 रैंक हासिल हुआ। उन्होंने जुमला नशानात 61.67 स्कोर किए। समीना बेगम ने चारशंबा 9 अक्टूबर 2024 को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में अपना तकर्रुरनामा हासिल किया। इस तकरीब में वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी ने मुंतखब टीचर्स को तकर्रुरनामे हवाले किए। बेटी को सरकारी मुलाजिमत का तकर्रुरनामा मिलने पर वालिद शेख मुमताज़ अहमद और वालदा शमशाद बेगम खुशी से फूले ना समा सके। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इन दोनों ने इसे महज अल्लाह का फजल करम करार दिया और कहा कि उनकी बेटी ने जाफिशानी से मेहनत की, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है। समीना बेगम ने अपने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जनाब मोहम्मद सईद शाकिर और हाई स्कूल के हेडमास्टर जनाब ख्वाजा मुकर्रम और अपने मुअल्लिमात मोहतरमा इशरत बियाबानी साहिबा, मोहतरमा जुबैदा फातिमा, मोहतरमा उम्मे रुमान अस्मा साहिबा, मोहतरमा रईसा सुल्ताना और दिगर तमाम टीचर्स की तालीमी खिदमत और मोहब्बतों को याद किया और कहा कि स्कूल के ज़माने के टीचर्स की हिम्मत और हौसला अफजाई की वजह से ही उन्होंने आगे तालीम जारी रखी थी और फिर वो खुद भी एक मुअल्लिमा बन गई हैं। उन्होंने अपने वालिदैन की अनथक मेहनत और जुस्तजू, प्यार और मोहब्बत और दुआओं को भी अपनी कामयाबी का नतीजा करार दिया। हित्ता के इज्जत मुकदमे में रियासती वजीर कुंडा सुरेखा को नामपल्ली कोर्ट की नोटिस। नामपल्ली की मुकामी अदालत ने वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा को नोटिस जारी की है। फिल्म स्टार नागार्जुना ने कुंडा सुरेखा के खिलाफ हित्ता के इज्जत का जो मुकदमा दायर किया था, उसकी आज दूसरी समाअत थी। नागार्जुना और 3 दिगर गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। नामपल्ली कोर्ट ने रियासती वजीर को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत 23 अक्टूबर को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि कुंडा सुरेखा ने नागार्जुना के बेटे नागा चैतन्या और हीरोइन समांता के दरमियान तलाक के लिए KTR को जिम्मेदार करार दिया था। रियासती वजीर ने अपना बयान वापस लेते हुए माजरत ख्वाही की, लेकिन फिल्म स्टार नागार्जुना ने उनके खानदान की तौहीन का इल्जाम आयद करते हुए नामपल्ली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। हित्ता के इज्जत के इस मामले में अदालत ने नागार्जुना का बयान पहले ही रिकॉर्ड किया है। दिगर 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए और कुंडा सुरेखा को नोटिस जारी करते हुए हाजिर अदालत होने की हिदायत दी गई। नामपल्ली स्पेशल मजिस्ट्रेट ने गवाहों की समाअत के बाद रियासती वजीर को नोटिस जारी करने की हिदायत दी। नागार्जुना ने अपने बयान में कहा कि फिल्मी दुनिया में उनके खानदान ने काफ़ी नाम कमाया है। मुल्क भर में मेरे खानदान को कदर और मंजिलत की नज़र से देखा जाता है। हमें कई कौमी अवार्ड्स हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुंडा सुरेखा ने उनके बेटे का हवाला देते हुए इंतहाई तौहीन आमेज़ बयान दिया है, जो सियासी मकसद बरारी के तहत दिया गया। बयान की तमाम टेलीविजन चैनल्स के अलावा सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर तशहीर की गई, जिसके नतीजे में अफराद खानदान के जज्बात मदरू हुए हैं। नागार्जुना के बयान के बाद पहले गवाह सुप्रिया ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर ने KTR से सियासी इंतखाम के जज्बे के तहत बयान देते हुए नागार्जुना फैमिली की तौहीन की है। वन नेशन वन इलेक्शन को चंद्रबाबू नायडू की तायद। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने एक अहम सियासी फैसला करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत के वन नेशन वन इलेक्शन मंसूबे की तायद की है। उन्होंने विजयवाड़ा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के बेवक्त इंतखाबात को मुल्क भर में भरपूर तायद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुस्तहकम और पायदार हुक्मरानी के जरिए तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वक्फे से किसी न किसी रियासत में असम्बली इंतखाबात के नतीजे में तरक्की की राह में रुकावट पैदा होती है, लिहाजा पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के बेवक्त इंतखाबात कराए जाएं तो मुल्क में यकसा तौर पर तरक्की होगी और यही मुल्क के हक में है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अमलावरी की सूरत में हुकूमत तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर सकती है। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है और नौजवानों ने मुस्तहकम हुकूमत के हक में फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी के नतीजे में BJP को हरियाणा में कामयाबी हासिल हुई और हरियाणा की कामयाबी दिगर रियासतों में कामयाबी का तसलसल साबित होगा।
एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का कत्ल, बरसरेआम सीने और पेट में मारी गई गोलियां, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। सियासी और फिल्मी हस्तियों के दरमियान मकबूल एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का कल रात कुछ शरपसंद अनासिर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। 12 अक्टूबर की रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में इन पर बरसरेआम कई राउंड फायरिंग की गई, जो इनके पेट और सीने में लगी। इन्हें संगीन हालत में फौरन लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस खबर ने सियासी हल्के के साथ साथ बॉलीवुड हल्के में भी गम की लहर दौड़ा दी। एक तरफ जहां सियासी हस्तियों के जरिए ताज़ियती पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि सलमान खान ने बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल करके लीलावती अस्पताल का रुख किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को सीने और पेट में 2 से 3 गोलियां लगी हैं। वो अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे जब इन पर अचानक कई गोलियां चलाई गई। इस मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुश्तबा शख्स की तलाश जारी है। मुंबई पुलिस ने अंदेशा जाहिर किया है कि ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है। इस कत्ल मामले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सभी मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी फरार है। शिंदे का कहना है कि कोई भी निज़ाम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मुंबई पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई की हिदायत दे दी गई है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस के भी लीलावती अस्पताल पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। एनसीपी चीफ अजित पवार अभी मुंबई से बाहर बताए जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का कत्ल काबिल मजम्मत, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ती हुई हालत को जाहिर करता है। सदर मजलिस ने लिखा, अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए और उनके अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। त्योहारों के सीजन में सराफा बाजार में तेजी का इम्कान, माहिरीन को शादियों के सीजन तक तेजी जारी रहने की पेशन गोई। नवरात्रि की कमजोरी के बाद दशहरे के दिन सराफा बाजार में आई तेजी ने सरमायाकारों को खुश कर दिया है। विजयदशमी के दिन सोना खरीदना रिवायती तौर पर अच्छा समझा जाता है। आज के इजाफे के बाद सराफा बाजार के माहिरीन मार्केट में आमतौर पर तेजी के रुझान बनने की पेशन गोई कर रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि सराफा बाजार की ये तेजी आने वाले शादियों के सीजन तक जारी रह सकती है। मार्केट के माहिरीन का ख्याल है कि आमतौर पर त्यौहार के मौसम में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है। इस साल नवरात्रि का त्यौहार यकीनन मुस्तस्ना रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सराफा बाजार में तेजी आने का पूरा इम्कान है। दशहरे के बाद करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली जैसे त्यौहार आ रहे हैं जब रिवायती तौर पर सोना और चांदी खरीदी जाती है। यही वजह है कि त्यौहार के मौसम में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन चमकदार धातुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। घरेलू सराफा बाजार में सोना अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब कारोबार कर रहा है। इसी तरह चांदी भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दिल्ली में चांदी 96,000 रुपये फी किलो की सतह को उबूर करने के बाद तिजारत कर रही है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत पूरे मुल्क में 1,02,100 रुपये फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मोदी हुकूमत रेल हादसात को रोकने में नाकाम, हर महीने 11 हादसात हो रहे हैं, कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत रेलवे हादसात को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है और इसका नतीजा यह है कि गुज़िश्ता 4 महीनों में 55 रेलवे हादसात में कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुल्क में ट्रेन हादसे इस कदर आम हो गए हैं कि एक के बाद एक ट्रेन हादसा होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से ना तो कोई जवाबदेही तय की जा रही है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों आम लोग खौफ और अफरा तफरी के पहियों पर चलने वाली ट्रेनों में अपनी जान हथेली पर लेकर सफ़र करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हुकूमत ने महफूज ट्रेन सफ़र की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के साथ एक बार फिर बालासुर उड़ीसा जैसा हादसा हुआ। महीनों से जारी ये रुझान कब रुकेगा, कब जवाबदेही तय होगी? कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर लिखा, मोदी हुकूमत में हर महीने 11 ट्रेन हादसात होते हैं। इस हुकूमत के 126 दिनों में 55 रेलवे हादसात हुए हैं, जिनमें 21 अफराद हलाक और 131 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान ने इसराइल को ऑक्टोपस जंग में फंसाया, 8 महाजों पर हमलों का सामना। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त आलमी जंग का गढ़ बना हुआ है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हमास और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली जंग अब लेबनान तक पहुंच चुकी है। हालिया दिनों में ईरान भी इस जंग में बराह रास्त शामिल हो गया और इसराइल पर हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल को ख़त्म करने का अज़्म ज़ाहिर किया है और 200 से ज़ायद मिसाइलों से हमले किए गए। ईरान ने यह हमले इसराइल की जानिब से हिज़्बुल्लाह के खिलाफ पेजर और दीगर आलात के धमाकों और इसके बाद तंजीम के सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद अंजाम दिए। इसके बाद खदशा था कि इसराइल बराह रास्त ईरान पर भी हमला कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दरियास्ता ईरान की जानिब से इसराइल को एक खास हिकमत अमली में उलझाने की कोशिश की जा रही है।
जिसे अक्टोबस जंग कहा जा रहा है। इस हिकमत अमली के तहत ईरान इसराइल पर मुख्तलिफ इलाकों से हमले करवा रहा है ताकि इसराइल के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत करे या ईरान पर जवाबी हमला करे। इस वक्त इसराइल को 8 मुख्तलिफ महाजों से हमलों का सामना है। मगरिब में गजा, शुमाल में लिबनान की हिजबुल्लाह, जुनूब में यमन के हूसी और इराक की मलेशिया से इसराइल को मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके अलावा शाम में भी ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रोहों से लड़ना पड़ रहा है। तिल अबीब, हदीरा और बेरिशेवा में होने वाले हमले भी इसराइल के 8 महाजों पर हमले की निशानदही कर रहे हैं। इसराइल का दावा है कि रूस भी इस जंग में शामिल हो चुका है और हिजबुल्लाह को हथियार फराहम कर रहा है, जिनमें ड्रोन और रॉकेट शामिल है। इसराइल का मानना है कि ईरान ने रूस को इस काम के लिए राजी किया है क्योंकि इसराइल ने कुछ अरसा पहले यूक्रेन को मिसाइलें फराहम की थी। यूं ईरान ने अक्टोबस जंग के जरिए इसराइल को मुतअद्दिद महाजों पर उलझा दिया है, जिससे इसराइल के लिए जंगी हिकमत अमली तरतीब देना मुश्किल हो रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।